नमस्कार दोस्तों, मेडिलुमिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अवचेतन दिमाग की एक ऐसी अवस्था के बारे में जिसका इलाज आज तक किसी के पास नहीं है। दिमाग की ये अवस्था इंसान को ऐसी गहरी नींद में ले जाता है जहां का कुछ अता पता नहीं है। दिमाग की इस शून्य अवस्था को कोमा कहते हैं। आइए जानते हैं कोमा क्या है, ये कैसे होता है, इसका इलाज क्या है और इसके खतरे क्या है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कोमा क्या है? कोमा एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति गहरी बेहोशी में चला जाता है। इस अवस्था में रोगी पूरी तरह से अचेतन रहता है, उसे आसपास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और वो किसी भी उत्तेजना का जवाब नहीं दे सकता। ये सामान्य नींद से बिल्कुल अलग है क्योंकि कोमा में व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता, भले ही बहुत तेज आवाज या दर्दनाक उत्तेजना दी जाए। कोमा की स्थिति मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित करती है जो चेतना और जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। यह एक अस्थायी स्थिति हो सकती है जहां व्यक्ति होश में आ सके, या ये स्थायी भी हो सकती है। कोमा की अवधि कुछ घंटे से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। कोमा कैसे होता है? कोमा विभिन्न कारणों से हो सकता है। सिर में चोट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, सिर पर गंभीर चोट जैसे सड़क दुर्घटना, गिरना या हिंसक प्रहार मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की चोट से मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और सूजन आ जाती है जिससे चेतना प्रभावित होती है। जब मस्तिष्क में सूजन बढ़ती है तो ये महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल कार्यों को बाधित करता है। स्ट्रोक, जब मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति अचानक रुक जाती है तो स्ट्रोक होता है। ये दो तरह का हो सकता है, माइनस इस्केमिक स्ट्रोक जब रक्तवाहिका बंद हो जाती है, या हेमोरेजिक स्ट्रोक जब रक्तवाहिका फट जाती है। मस्तिष्क के बड़े हिस्से को नुकसान होने से गहरा कोमा आ सकता है। दवाओं या जहर का ओवरडोज, अगर कोई गलती से या जानबूझकर अधिक मात्रा में दवाएं या जहरीले पदार्थ ले लेता है तो ये कोमा का कारण बन सकता है। ये पदार्थ मस्तिष्क के कार्य को बाधित करते हैं। संक्रमण, इन्फेक्शंस, मस्तिष्क का गंभीर संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क की झिल्ली में संक्रमण या एन्सेफेलिटिस, मस्तिष्क में संक्रमण कोमा का कारण बन सकता है। दौरे, सीजर्स, लंबे समय तक दौरे पड़ने से, जिसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, कोमा आ सकता है। बार बार होने वाले दौरे मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाइपोक्सिया, कम ऑक्सीजन, जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, माइनस जैसे डूबने, दम घुटने या कार्डियक अरेस्ट के कारण, माइनस तो गंभीर कोमा हो सकता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और इसके बिना वे मर जाती हैं। चयापचय संबंधी समस्याएं, अत्यधिक कम रक्त शर्करा हाइपोग्लाइसीमिया, अत्यधिक उच्च रक्त शर्करा हाइपरग्लाइसीमिया, यकृत की विफलता या गुर्दे की विफलता जैसी स्थितियां कोमा का कारण बन सकती हैं। शराब या दवाओं का सेवन, अत्यधिक मात्रा में शराब, नशीली दवाएं या कुछ दवाएं कोमा का कारण बन सकती हैं। कोमा के प्रकार, कोमा की गहराई अलग अलग हो सकती है। ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग कोमा की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। यह स्केल 3 से 15 तक होता है। गहरा कोमा 3-8, रोगी किसी भी उत्तेजना का कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, आंखें नहीं खुलती, बोल नहीं सकता और कोई आंदोलन नहीं होता। मध्यम कोमा 9-12, रोगी कुछ प्रतिक्रिया दे सकता है जैसे दर्द पर आंखें खोलना या कुछ आवाज निकालना। हल्का कोमा 13-15, रोगी अधिक जागरूक हो सकता है और कुछ प्रतिक्रिया दे सकता है। वेजिटेटिव स्टेट, यह वह स्थिति है जहां रोगी बिना सचेतन जागरूकता के जीवन के मूल कार्य कर सकता है। आंखें खुल सकती हैं लेकिन व्यक्ति अपने आसपास का बोध नहीं करता। मिनिमली कॉन्शियस स्टेट, रोगी कुछ सीमित संकेत दे सकता है कि वह कुछ चीजों का अनुभव कर रहा है लेकिन अभी भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। कोमा की जटिलताएं, लंबे समय तक कोमा में रहने से कई जटिलताएं आ सकती हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं, लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से दबाव के कारण घाव, बेडसोर्स बन सकते हैं। संक्रमण, निष्क्रिय रहने से निमोनिया और मूत्र संक्रमण जैसे संक्रमण हो सकते हैं। मांसपेशी संकुचन, मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं और अकड़ सकती हैं। पोषण की समस्याएं, कोमा में व्यक्ति खुद से खा नहीं सकता, इसलिए उसे ट्यूब के माध्यम से पोषण दिया जाता है। कोमा का निदान, डायग्नोसिस, चिकित्सीय परीक्षण, डॉक्टर रोगी को विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण करते हैं, माइनस आवाज, दर्द, प्रकाश आदि। न्यूरोलॉजिकल परीक्षा, पलकें बंद करना, पुतली की प्रतिक्रिया और अन्य तंत्रिका संबंधी परीक्षण किए जाते हैं। सीटी स्कैन, ये मस्तिष्क की संरचना की विस्तृत तस्वीर देता है और किसी भी रक्तस्राव या सूजन को दिखाता है। एमआरआई, यह और अधिक विस्तृत छवि प्रदान करता है। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापता है। पीईटी स्कैन, यह मस्तिष्क की चयापचय गतिविधि को दिखाता है। कोमा का इलाज, ट्रीटमेंट, कोमा का इलाज मुख्यतः इसके कारण पर निर्भर करता है। यहाँ विभिन्न इलाज दिए गए हैं। 1.
तत्काल चिकित्सा सहायता। सबसे पहले रोगी की जीवन रक्षा की जाती है। सांस लेने में सहायता के लिए एक ट्यूब लगाई जाती है, इंट्यूबेशन, और हृदय की धड़कन को सामान्य रखा जाता है। 2. कारण का इलाज। सिर की चोट के लिए सूजन को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं और कभी कभी सर्जरी की जरूरत होती है। बर्फ की थैलियां लगाई जाती हैं और सिर को ऊंचा रखा जाता है। स्ट्रोक के लिए अगर ये इस्केमिक स्ट्रोक है तो रक्त पतला करने वाली दवाएं दी जाती हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक में सर्जरी की जरूरत हो सकती है। संक्रमण के लिए उचित एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। दवा के ओवरडोज के लिए विषहारी एंटीडोट दी जाती है या पेट धोया जाता है। दौरों के लिए एंटी सीजर दवाएं दी जाती हैं। 3. सहायक देखभाल। ये सबसे महत्वपूर्ण है। श्वसन सहायता। यदि रोगी खुद से सांस नहीं ले सकता तो वेंटिलेटर लगाया जाता है। पोषण। नाक या पेट की ट्यूब के माध्यम से पोषक तत्व दिए जाते हैं। तरल प्रबंधन। शरीर में सही मात्रा में तरल बनाए रखा जाता है। संक्रमण से बचाव। नियमित सफाई और संक्रमण रोकने वाली दवाएं दी जाती हैं। 4. पुनर्वास और उत्तेजना। शारीरिक चिकित्सा। मांसपेशियों को सक्रिय रखने के लिए व्यायाम किया जाता है। संवेदी उत्तेजना। परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोगी से बातें करें, संगीत सुनाएं या परिचित गंध के संपर्क में रखें। कुछ अध्ययन बताते हैं कि यह सहायक हो सकता है। व्यावसायिक चिकित्सा। जब रोगी होश में आता है तो उसे दैनिक कार्य फिर से सीखने में मदद दी जाती है। 5. दवाएं। कुछ दवाएं चेतना को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। एमेंटाडीन। ये दवा कुछ मरीजों में सुधार दिखाई है। न्यूरोप्रोटेक्टिव दवाएं। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान से बचाती हैं। अवसादरोधी दवाएं। यदि रोगी में अवसाद के लक्षण हो। कोमा से वापसी। कोमा से वापसी बहुत कठिन हो सकती है और अनुमान लगाना मुश्किल है। प्रारंभिक चरण। कोमा के शुरुआती दिनों में ही कुछ रोगी होश में आने लगते हैं, खासकर अगर सूजन नियंत्रित हो जाए। मध्यम अवधि। कुछ रोगियों को सप्ताह या महीनों में वसूली मिलती है। वे धीरे धीरे होश में आते हैं और फिर बेहतर होते हैं। दीर्घकालिक। कुछ रोगी महीनों या सालों तक कोमा में रह सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में भी आश्चर्यजनक वसूली देखी गई है। संभावित परिणाम। पूरी तरह वसूली, कुछ विकलांगता के साथ वसूली, स्थायी कोमा या शाकाहारी स्थिति, दुर्भाग्यवश मृत्यु। रोकथाम। कुछ कारणों से कोमा को रोका जा सकता है। सुरक्षा। सड़क पर ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने। घर में गिरने का खतरा कम करें। स्वास्थ्य प्रबंधन। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग को नियंत्रित करें ताकि स्ट्रोक का खतरा कम हो। दवाओं का सही उपयोग। दवाओं का निर्देशानुसार उपयोग करें और ओवरडोज से बचें। संक्रमणों से बचाव, टीकाकरण और स्वच्छता बनाए रखें। निष्कर्ष। कोमा एक गंभीर और जटिल चिकित्सा स्थिति है जिसके लिए तत्काल और गहन चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है। इसका इलाज कारण, कोमा की गहराई और रोगी की समग्र स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि प्रत्येक मामला अलग है। आधुनिक चिकित्सा तकनीकें और समर्पित देखभाल के साथ कई रोगी होश में वापस आते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। परिवार का समर्थन, धैर्य और दीर्घकालिक पुनर्वास कोमा से ठीक होने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।